राधे राधे डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो क्लास है बेटा 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं। और ये हमारा आज L4 की हम बातें करेंगे बच्चों। हम बातें आज करेंगे चालक के बारे में, ठीक है। चालक का मतलब होता है बेटा कंडक्टर। कि कंडक्टर क्या होते हैं, देखो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के आधार पर, धारा के प्रवाह के आधार पर जो हमारे पदार्थ होते हैं बेटा वो 3 प्रकार के हैं। पहला है चालक, दूसरे हैं कुचालक और तीसरे होते हैं अर्धचालक। कुचालक, सुचालक और अर्धचालक, इनको कहते हैं बेटा वो इंसुलेटर। क्या कह देंगे जी, बोलो इंसुलेटर। और ये है सेमी कंडक्टर। फिजिक्स में आप सेमी कंडक्टर के नाम से पूरा का पूरा चैप्टर भी वहां पर पढ़ोगे। अब देखो चालक क्या होते हैं, चालक को सुचालक भी कह देते हैं। चालक क्या है, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिनमें करंट का फ्लो होता है बेटा। करंट का फ्लो यदि होता है उन पदार्थों को हम क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। जिनमें विद्युत धारा का फ्लो नहीं हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, भाई करंट नहीं मार रहे हैं, उनको हम कह देंगे कुचालक। अर्धचालक मतलब ये दोनों के बीच वाले हैं बेटा। दोनों के बीच वाले का मतलब ये हुआ कि ये कम ताप पर तो कुचालक हैं, लो टेम्परेचर पर तो ये कुचालक है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। लेकिन अधिक ताप पर ये क्या बन जाते हैं बेटा, अधिक ताप पर बन जाते हैं ये सुचालक। ठीक है, आप फिजिक्स में पढ़ लेना इसको कि ये कुचालक हैं और ये अधिक ताप पर क्या बन गए, सुचालक बन गए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन हाई टेम्परेचर पर फ्री हो जाते हैं। देखो बेटा चालक का उदाहरण हमारा बताओ, चालक का उदाहरण क्या बन जाएगा। तो चालक का जो एग्जांपल है वो ऑल मेटल्स, सभी धातु हमारे जो है उनमें धातु में धारा का प्रवाह होता है। क्लियर। इसके अलावा है बेटा लोगों वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारे किसके एग्जांपल हो गए, चालक का। वैद्युत अपघट्य अभी हम बातें करेंगे इसके बारे में। कुचालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, आप अच्छे से जानते हो, जैसे सूखी लकड़ी हो गई बेटा, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबड़ है, कांच है। क्लियर। तो ये किसका एग्जांपल बन गए हैं, हमारे कुचालक बेटा। अब आते हैं अर्धचालक, तो इसका भी एग्जांपल बता देता हूं आपको। अर्धचालक जो होते हैं ये हमारे 14वें वर्ग के अंदर, 14th ग्रुप के अंदर जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन बेटा ये किसकी तरह काम करते हैं, ये काम करते हैं हमारे अर्धचालक की तरह। क्लियर। अब देखो आगे की कहानी। देखो चालक जो होते हैं बटू, चालक, अभी मैंने कहा कि चालक हमारे पास में जो होते हैं इनमें विद्युत धारा का फ्लो होता है, इनमें करंट का फ्लो होता है साहब। चालकों में करंट का फ्लो होता है बच्चों। चालक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के चालक हैं हमारे पास में। एक तो है हमारे पास में धात्विक चालक, धात्विक चालक बेटा, मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर। सेकंड हमारे पास में होते हैं बच्चों आयनिक चालक, आयनिक, या इन्हीं को हम कह देते हैं वैद्युत अपघटनी चालक बेटा, वैद्युत अपघटनी चालक बेटा। ठीक है, 2 तरह के हो गए। इलेक्ट्रोलाइटिक कह दो बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, तो एक तो हो गए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और दूसरे हो गए हैं मेटालिक कंडक्टर बेटा। धात्विक चालक, देखो धात्विक चालक के अंदर क्या होता है बेटा, एक एक पॉइंट बनाते चलते हैं। धात्विक चालक का उदाहरण सीधा सीधा हमारी धातु है बेटा। जो भी धातु है, कॉपर है, चाहे सिल्वर है, चाहे गोल्ड है, सभी धातु कैसी है, हमारी धात्विक चालक है। हमारे घरों में जो ये तार बिछे हुए हैं, किसके तार है, करंट का फ्लो हमारे घरों में जो लाइट आ रही है किसकी वजह से आ रही है, कॉपर के तार है, आपको अच्छे से पता है ये बात। तो धात्विक चालकों में जो धारा का प्रवाह होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है बेटा। ठीक है, मतलब इस तरह से ये तार है साहब अपना, है जी, ये तार है अपना, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण यदि धारा का प्रवाह हो रहा है तो उन चालकों को हम कहते हैं धात्विक चालक। आयनिक चालकों में क्या होता है, कोई भी हमारे पास में वैद्युत अपघट्य है, जैसे NaCl है। ठीक है, तो NaCl किस किस में टूट जाएगा बेटा, बोलो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर किस किस में टूटेगा, जब हम जल में डालते हैं तो NaCl टूट जाएगा Na+ और Cl- में। तो इनमें धारा का प्रवाह जो होता है बेटा वो किसके कारण होता है, किसकी वजह से होता है, आयनों के कारण होता है। तो फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया है कि यहां पर धारा का प्रवाह किसके कारण हुआ है बेटा, इलेक्ट्रॉनों के कारण। यहां पर धारा का प्रवाह किसके कारण हुआ है बेटा, आयन्स के कारण। आयन गति करेंगे तो आयनिक चालक, और यदि इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो धात्विक चालक, जिसका आप दूसरा नाम दे सकते हो, क्या बोलो, यहीं से नाम बना लो, इलेक्ट्रॉनिक चालक। धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक चालक कह दो, और आयनों के कारण हुआ है तो आयनिक चालक कह दो। सेकंड पॉइंट बेटा आप ये बताओ, हाँ बेटा देखो आ जाओ, सेकंड पॉइंट बनाओ बेटा। हमारे ये जो चालक होते हैं धात्विक चालक, इनमें कोई रसायन नहीं है, तारों में कोई केमिकल भरा हुआ नहीं है। क्लियर। तो यहां कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता,
रासायनिक परिवर्तन नहीं होता बेटा, कोई भी केमिकल चेंजिंग नहीं होती है, कोई केमिकल भरा हुआ ही नहीं है। यहां पर हम कहेंगे कि यहां रासायनिक परिवर्तन होता है, यहां पर रासायनिक परिवर्तन होगा, केमिकल चेंजिंग होगी, हमारा जो वैद्युत अपघट्य है वो आयनों में टूटेगा। क्लियर? और आयन कहां जाएंगे? इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। मतलब यहां केमिकल चेंजिंग होगी आयनिक में, लेकिन यहां धात्विक वालों में कोई भी केमिकल चेंजिंग नहीं होगी। थर्ड पॉइंट बनाओ बेटा, बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड पॉइंट, हमारे ये जो है बेटा लोगों, इन पर फैराडे के नियम लागू नहीं होते। फैराडेज लॉ, फैराडे के नियम इन पर लागू नहीं होते। आगे चल करके फैराडे नियम पढ़ेंगे हम, दो फैराडे के नियम पढ़ेंगे, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ। क्लियर है? इस पर लागू नहीं होते हैं मेरे बेटो, यहां पर लागू होते हैं। यहां पर फैराडे के जो लॉ हैं फैराडे, यहां पर फैराडेज लॉ लागू होते हैं बेटा। तीन अंतर बता दिए, तीनों को याद कर लो। नंबर 4 क्या होता है? ओम्स लॉ की बातें करते हैं। ओम है ना, ओम लॉ, ओम का जो नियम है वो दोनों जगह लगेगा, वो यहां भी लगेगा, और ओम का जो नियम है बच्चा वो यहां भी लगेगा। ओम दोनों जगह लगता है। फैराडे, फैराडे कहां पर लगता है? केवल केवल वैद्युत अपघटनी पर लगता है, धात्विक पर नहीं लगता है फैराडे। लेकिन ओम जो है, ठीक है, थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे ओम के नियम को, हम समझेंगे। ओम का नियम दोनों पर लगता है बेटा, चाहे दुनिया का कोई भी चालक है दोनों पर लग जाएगा ये, चाहे धात्विक चालक है और चाहे वैद्युत अपघटनी चालक है, दोनों पर लगेगा ओम का नियम। क्लियर? चलो बेटा, अब बातें ये करते हैं ताप के प्रभाव की। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। इनमें जब हम ताप को बढ़ाते हैं बेटा, ठीक है, तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। प्रतिरोध का मतलब क्या है? देखो समझो, ये हमारा तार है धातु का, और इस धातु के तार में इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो इनकी गतिज बढ़ेगी और ये आपस में टकराएंगे, और आपस में टकराएंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में क्या उत्पन्न हो जाएगी? बाधा उत्पन्न हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को, या कहेंगे धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। तो बताओ, प्रतिरोध यदि बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मतलब क्या है? धारा को रोकना। क्लियर? इसका मतलब चालकत्व घटेगा, चालकत्व घटता है बेटा, अच्छे से याद रखना इसको, ठीक है। चालकता नहीं लिखा है, कंडक्टेंस है ये, कंडक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे इनकी जो कंडक्टेंस की वैल्यू है, प्रतिरोध बढ़ने की वजह से कंडक्टेंस इनका कम होगा। यहां पर उल्टा होगा बेटा, यहां टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मतलब रेजिस्टेंस यहां पर घटता है, प्रतिरोध घटता है। और प्रतिरोध घटेगा तो चालकत्व क्या होता है यहाँ बेटा? यहाँ चालकत्व बढ़ेगा। तो इस पॉइंट को अच्छे से बिल्कुल याद रखना कि ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकों में प्रतिरोध बढ़ा इसलिए चालकत्व घटा है, और यहां पर ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटा है इसलिए चालकत्व बढ़ा है। क्लियर? यहां के उदाहरण क्या हो जाएंगे बेटा? एग्जांपल्स, ऑल मेटल्स, सभी धातुएं, और एक अधातु भी है, कौन बोलो? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो सुचालक का काम करती है, कंडक्टर का काम करती है बेटा। और यहां पर एग्जांपल क्या बन जाएंगे बोलो? यहां पर एग्जांपल क्या बन जाएंगे बच्चों? यहां एग्जांपल हमारे बन जाएंगे सभी वैद्युत अपघट्य, सभी वैद्युत अपघट्य, ठीक है। जैसे हमारा NaCl है, KCl है, हमारा H2SO4 है, ये सब किसकी तरह काम करेंगे? ये सारे के सारे काम करेंगे बेटा वो किसकी तरह? आयनिक चालक की तरह, ठीक है। तो ये लो, एक बार इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो आप बेटा, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, लो। नीचे आया, कहां जाता है यार, ऐसे क्या करता है? ठीक है, ये लो, ये लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों एक साथ हो गए ये पूरे, ठीक है। और नीचे करो थोड़ा सा यार, धीरे धीरे सीखूंगा तो इसको यार देगा, आता नहीं है। अरे आ जा रे पागल, ये लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा अच्छे से। दोनों प्रकार के चालक क्लियर हो गए, धात्विक चालक, दूसरे आयनिक चालक। धात्विक चालकों में धारा का प्रवाह किसके कारण हो रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। यहाँ पर धारा का प्रवाह किसके कारण हो रहा है? मुक्त आयनों के कारण। यहाँ कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, कोई केमिकल भरा हुआ नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है। यहाँ फैराडे के नियम नहीं लगते साहब, यहाँ लगते हैं। ओम का नियम दोनों जगह लगता है। ताप का प्रभाव, ताप यहाँ बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा धात्विक चालकों में, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकत्व घटेगा बच्चा, चालकत्व घटेगा। और यहाँ पर क्या होगा? ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध घटेगा तो चालकत्व क्या होगा? बढ़ेगा बेटा। उदाहरण अच्छे से देख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आगे चलते हैं, चलो देखो, देखो बेटा, अब बातें करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। समझो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा। नंबर 1, ओहम लॉ, ओहम्स लॉ बेटा, ओम का नियम सब जानते हैं, फिजिक्स के अंदर खूब पढ़ते हैं। ओम का नियम क्या कहता है कि हमारे पास में कोई तार है, ठीक है, इस पर हम जितना ज्यादा पोटेंशियल लगाएंगे, जितना ज्यादा विभव लगाएंगे उतनी ही ज्यादा इसमें धारा बहेगी। विभव का मान ज्यादा वोल्ट की बैटरी है तो सीधी बात है करंट ज्यादा आएगा भाई। 2 वोल्ट की बैटरी है तो कम करंट आएगा, 2000 वोल्ट की बैटरी है झटका ज्यादा मारेगी भैया, करंट ज्यादा आएगी, सीधी बात है। कोई पूछने की और सोचने की बात नहीं है कि
V समानुपाती I, V का मतलब विभव और I का मतलब धारा, करंट। समानुपाती को हटाते हैं बच्चों तो यहां पर एक नियतांक लगाते हैं R, तो ये हमारा ओम का नियम हो गया है, V इक्वल टू IR। और R का मतलब अभी बच्चा मैंने बताया है तुमको, R का मतलब क्या है भाई जी, R का मतलब है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का मतलब अभी बताया है, क्या बताया बताओ, अपोज ऑफ करंट फ्लो। करंट फ्लो को जो अपोज कर रहा है, करंट के फ्लो को जो रोक रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, उसी को हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं बच्चा। तो ये ओम का नियम हो गया है, बोलो क्लियर है बिल्कुल। चलो सेकंड पॉइंट लो बेटा। सेकंड पॉइंट के अंदर हम यही बीमारी ले रहे हैं, इसी बीमारी का इलाज करेंगे, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या है भैया, करो बीमारी का इलाज। रेजिस्टेंस बताओ किससे डिनोट कर देंगे, बोलो ना यार, आर से। क्या होता है रेजिस्टेंस, अभी मैं कई बार बता दिया हूं तुमको। अब देखो बेटा, रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के बेटा। तार की तो लंबाई है, वायर की तो लेंथ है, जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा, दिक्कतें भी उतनी ज्यादा होगी भाई, ठीक है ना। जितनी दूरी पर मेरे को जाना होगा, दिक्कतें उतनी ज्यादा सामने आएंगी। अभी मेरे को 2 किलोमीटर दूर जाना है तो कम समस्याएं होंगी, और 2000 किलोमीटर दूर जाना है तो भैया पक्की बात है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा साहब। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया की। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बेटाओ, ये तो जैसे मान लो कोई तार है तो इसका ये वाला जो क्षेत्रफल है बेटाओ, ये वाला, ये है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। जैसे मेरी अंगुली है, ये अंगुली है, अब इसको ऐसे काटू, काटू धीरे धीरे काटना, धीरे, ठीक है। तो बताओ ये वाला जो कटेगा, ये वाला कौन सा क्षेत्रफल है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। समझ गए बात को। चलो तो बेटा लोगों यहां से समानुपाती को हटाओ, चलो भाई चला गया सवारी ऊपर, जल्दी चला गया। आर समानुपाती को हटाते हैं बेटा, तो यहां पर लगाते हैं रोहो बेटा एल अपॉन ए, तो फॉर्मूला निकल करके आ गया आर इक्वल टू रोहो एल अपॉन ए बेटा। रोहो का मतलब क्या है गुरुजी, यहां पर रोहो का मतलब है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को कह देते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बेटा प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है। और इसको क्या कह रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों एक ही नाम है बेटा ये, ठीक है। तो आगे यदि आप नाम में विशिष्ट नहीं लगाना चाहते हो, स्पेसिफिक नहीं लगाना चाहते हो, तो विशिष्ट हटाओ और ता लगाओ, प्रतिरोधकता कह दो और चाहे विशिष्ट प्रतिरोध कह दो, बिल्कुल दोनों एक ही बात है, कोई अंतर नहीं भाई, क्लियर। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, आर इक्वल टू रोहो एल अपॉन ए बेटा। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है बेटा ओम, इस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं ओम, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमारे हो गए हैं बेटो, कौन कौन से, ये लो, ये लो, ठीक है। अच्छे से इसके नोट्स बनाते रहना और स्क्रीनशॉट ले लो भी, ये लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से स्टार्ट हुई हमारी, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ा है हमने, ओम्स लॉ को देख लिया है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यहां से हमने हटाया है, तो बोलो क्या लगाएंगे, हम रोह लगाएंगे, और रोह को क्या बोलते हैं, ये लिख रहा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी कहेंगे बेटा। और यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है बच्चा, रेजिस्टेंस की यूनिट है बेटा ओम। क्लियर हो गए 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट पर चलो बेटा, लाओ नंबर 3 पॉइंट देखो। नंबर 3 पॉइंट पर हम लेकर के आ रहे हैं बेटा लोगों, रोहो को ले आते हैं, चलिएगा रोहो को ले आते हैं। रोहो को हम क्या कर रहे थे, नाम बताओ पहले तो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बेटा, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, रोहो, रोहो आर एच ओ, रोहो बोलते हैं, रो नहीं, रो आ रही नहीं हो रही, ठीक है, हाँ रो आ रही है यार। चलो अब देखो रोहो क्या था, अभी हमने देखा था आर इक्वल टू क्या था, फॉर्मूला बेटा बताओ, रोहो एल अपॉन ए, आर इक्वल टू क्या था, रोहो एल अपॉन ए, रोहो का फॉर्मूला बना दो बेटा, रोहो इक्वल टू क्या बन गया बोलो, आर ए अपॉन एल, रोहो का फॉर्मूला क्या बन गया, आर ए अपॉन एल बेटा, ओके। यूनिट निकाल लीजिएगा बेटा, बोलो यूनिट, आर की यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, बोलो ओम, ए की यूनिट क्या है, सीजीएस के अंदर ले रहे हैं हम तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है एरिया, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर जो भी है, मीटर में ले रहे हैं आप, एमकेएस यूज कर रहे हो तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और सीजीएस सिस्टम में बातें कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा। लेंथ सेंटीमीटर में लिया है हमने उसको, तो इसको सेंटीमीटर में ले लो बेटा। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर को कैंसिल करो और यूनिट यहां से निकल करके आ गई है हमारी ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। तो रेजिस्टेंस की यूनिट थी ओम, और रेजिस्टिविटी यदि विटी लगता है तो यूनिट में सेंटीमीटर भी लगता है साहब,
क्लियर, ये है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बच्चों। नंबर 4 देखिएगा, नंबर 4 टर्म पर आ रहे हैं हम कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हम डिनोट करेंगे जी से बेटा। जी बोले तो आर का दुश्मन, जी बोले तो आर का दुश्मन, दुश्मन मतलब आर क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस क्या कह रहा था कि मैं करंट को फ्लो नहीं होने दूंगा। ये कोई वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या था, करंट फ्लो को रोकना। और कंडक्टेंस के बाद में हमारा, रेजिस्टेंस के बाद में सेकंड आ रहा है कंडक्टेंस, ये इसका दुश्मन है। प्रतिरोध कहता है कि करंट आगे नहीं जाने दूंगा है, और कंडक्टेंस कहता है मैं रुकने नहीं दूंगा, मैं आगे जाकर के ले जाऊंगा भाई इसको। तो मेरे प्यारे बेटो ज्यादा कोई दिमाग लगाने की बात है ही नहीं फालतू की, ठीक है ना। कि कंडक्टेंस जी इक्वल टू क्या होता है भाई, जी इक्वल टू होता है 1/r। आर का कर दो उल्टा बन जाता है कंडक्टेंस, आर का कर दो उल्टा बन जाता है, बोलो क्या, अरे बोलो ना क्या बन जाता है बेटा, कंडक्टेंस। पक्का, चलो यूनिट बता दो, हैं नहीं बताओगे, क्यों नहीं बताओगे, तो मैं बताऊंगा तुम नहीं बताओगे तो है। तो 1/r, बोलो आर की यूनिट क्या थी देवा, ओम, ओम को चलो ऊपर ले जाओ, 1/ओम, तो 1/ओम को बोलो क्या लिखा जा सकता है, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। ओम इनवर्स का मतलब क्या है, ओम का उल्टा, ओम का उल्टा। सेकंड यूनिट यहीं से निकाल लो, ओम का उल्टा लिख दो, ओम को उल्टा लिख दो, ओम का उल्टा, ओम का उल्टा, ये लो ओम का उल्टा लिख दिया सामने ने, ओम मिहो। तो सेकंड यूनिट क्या है बच्चों इसकी, मिहो। और थर्ड यूनिट इसकी बेटा साइमेंस, साइमेंस ऐसा यूनिट है इसकी साइमेंस। क्लियर, तो कंडक्टेंस की 3 यूनिट याद रखो बेटा, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स का उल्टा कर दो, बिल्कुल उल्टा लिख दो इसको, इनवर्स हटा दो, नाम को उल्टा कर दो, एमएचओ मिहो। और थर्ड ऐसा यूनिट क्या है इसकी, साइमेंस है। ये कंडक्टेंस हुआ। नंबर 4 पॉइंट पर चलते हैं बेटा, नंबर 5 पर, ठीक है। नंबर 4 था, लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नंबर 5.2, नंबर 5 पॉइंट पर बातें कर रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बताओ बेटा, दूसरा नाम क्या देते हैं इसका, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बेटा किससे डिनोट करेंगे, के से बेटा, के कह दो, कप्पा कह दो, कप्पा भी कह देते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी कप्पा। क्लियर, देखो बेटा कप्पा क्या होता है, ये कप्पा जो है ना बेटा, ये रोह का दुश्मन है भाई। कप्पा किसका दुश्मन है, रोह का दुश्मन है। और जी का दुश्मन कौन था बोलो, आर। जी का दुश्मन कौन था, आर, और रोह का दुश्मन कौन है, कप्पा। ठीक है, रोह को उल्टा करेंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बनेगा, और आर का उल्टा करेंगे तो कंडक्टेंस बनेगा। ठीक, बताइए, हमने भी रोह का फॉर्मूला देखा था बेटा, रोह की वैल्यू रख दो यहां। रोह का फॉर्मूला क्या था बोलो, L/RA। रो का फॉर्मूला था L/RA। क्लियर, कप्पा इक्वल टू, बोलो बेटा 1/R लिखा हुआ है ऑलरेडी में, 1/R की जगह क्या लिख दूं मैं, ये 1/R, ये वन मानो यहां पर यार, कुछ नहीं लिखा तो वन मानो इसको। ये 1/R का मतलब बोलो जी क्या लिख दूं, जी लिख दूं साहब। और बेटा मेरे याद रखना, बिल्कुल याद रखना है, L/A को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। L/A को बोलते हैं भाई सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट को डिनोट करते हैं बेटा लोगों जी स्टार से। क्लियर, तो L/A की जगह बोलो मैं क्या लिख रहा हूं अब, जी स्टार। तो फॉर्मूला आ गया है साहब, फॉर्मूला आ गया साहब बनकर के हमारा कप्पा का फॉर्मूला या के का फॉर्मूला क्या, जी जी स्टार। समझ गए, जी कहां से आया, 1/R से आया, जी स्टार कहां से आया, L/A से आया। L/A को क्या कहते हैं बोलो, सेल कांस्टेंट। और कैसे डिनोट करेंगे, जी स्टार से। यूनिट निकाल लो भले इसकी बेटा, यूनिट निकालो। ठीक है, बताओ कप्पा इक्वल टू क्या लिखा था अभी हमने, L/RA, L/RA। अरे बोलो बेटा, कप्पा इक्वल टू क्या था, L/RA। हम बताते हैं इसकी यूनिट निकालते हैं भाई, इसकी यूनिट निकालो बेटा चलो। तो L की यूनिट या फिर यहां से निकालो, ऐसा करो, कप्पा इक्वल टू, चलो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं बेटा, कप्पा की यूनिट देखेंगे बेटा। कप्पा इक्वल टू क्या था बोलो, जी L/A। L/A को हमने जी स्टार लिखा था, अब यूनिट निकालते हैं इसकी, चलो। जी की यूनिट क्या है बोलो, जी क्या था, आर का उल्टा था, तो आर का उल्टा, आर की यूनिट ओम थी, तो ओम का उल्टा ओम इनवर्स। क्लियर, ये जी हो गया। एल का, एल बोले तो लेंथ, लेंथ को ले रहा हूं मैं सेंटीमीटर, और ए ले रहा हूं सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और यूनिट यहां से बन के आएगी ओम इनवर्स
सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। बोलो क्लियर? आ जाइएगा बेटा लोगों, तो हमने कौन कौन सी टर्म का देखा यार बताइएगा। नंबर 1 कौन सा पॉइंट देखा था हमने? नंबर 1 देखा था ओहम्स लॉ। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा बच्चों? रेजिस्टेंस। नंबर 3 पॉइंट क्या देखा बच्चों? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। नंबर 4 पॉइंट क्या देखा बच्चों? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। और नंबर 5 पॉइंट क्या देखा बच्चों? कंडक्टिविटी। क्या बच्चा? पक्का? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी भाई, कंडक्टिविटी। ठीक है, किसे डिनोट करेंगे? बोलो ना देवा। कप्पा। कंडक्टेंस बोले तो जी, रेजिस्टिविटी बोले तो रो, रेजिस्टेंस बोले तो आर। ओम्स लॉ ऐसा कोई डिनोट करने का था नहीं। क्लियर? सबके बारे में यूनिट बिल्कुल याद है अच्छे से। रेजिस्टेंस की यूनिट बोलो ना, ओम। रो की यूनिट बताओ बेटा, ओम सेंटीमीटर। जी की यूनिट ओम का उल्टा कर दो, ओम इनवर्स। क्लियर? कंडक्टिविटी में बताओ किसका उल्टा कर दो? इसका उल्टा कर दो यार, रो का उल्टा कर दो। रो का उल्टा बोलो क्या बन जाएगा? रो का उल्टा कर दो बेटा, रो का उल्टा ओम इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बातें हमने की है बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उनके बारे में आज हमने बातें की। आज हमने कंडक्टर के बारे में बातें की कि कंडक्टर जो होते हैं हमारे, वो कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर के टाइप्स क्या हैं, इंसुलेटर क्या है, और सेमी कंडक्टर के बारे में भी आज हमने जानकारी ली है। उसकी डिटेल में जानकारी आप फिजिक्स के अंदर लेंगे। प्यारे बच्चों, बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा।